आइए बच्चों, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10 त्रिकोणमिति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने वाले हैं। बच्चों, यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो आइए हम प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कह रहा है बच्चों, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर पर देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी निकालें। बच्चों, समुद्रों में लाइट हाउस बनाया जाता है। लाइट हाउस इसलिए बनाया जाता है क्योंकि समुद्र में बच्चों कहीं कहीं मान लीजिए समुद्र है तो इसके कहीं कहीं बहुत ज़्यादा मात्रा में चट्टान रहते हैं बच्चों। मान लीजिए चट्टान, अगर जहाज मान लीजिए जहाज है, अगर ये जहाज आएगी तो इसका जो पेंदी है वो इन चट्टानों से टकरा जाएगा और वो जहाज डूब जाएगी। तो जहाज़ों को रास्ता बताने के लिए यहाँ पर एक बना दिया जाता है लाइट हाउस, मतलब इसमें से लाइट निकलता है जो जहाज़ों को रास्ता बताता है कि देखो इधर मत आओ, इधर मत आओ, इधर आओ तो तुम्हारा पेंदी इनसे टकरा जाएगा, इन चट्टानों से, और तुम डूब जाओगे। तो रास्ता बताने के लिए समुद्रों में लाइट हाउस बनाया जाता है, जिसको हम लाइट हाउस, ये लाइट फेंकता है, ये लाइट फेंकता है। तो इससे जो जहाज के कैप्टन ये समझ जाता है कि इधर हमको नहीं जाना है, इधर जाने पर खतरा है, हमारा जहाज डूब सकता है। अब उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि लाइट हाउस क्या होता है। वही कह रहा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची जो ये लाइट हाउस बना, मतलब कह रहा है कि उसकी जो हाइट है वो 75 मीटर है। हाँ, बहुत ऊंचे होते हैं बच्चों, मतलब बहुत ऊंचे होते हैं। आपके घर की जो हाइट होती है 10 फीट होती है, मतलब घर रूम का जो हाइट होता है 10 फीट होता है। अब बताइए 75 मीटर, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर, शिखर मतलब छत, मतलब सबसे ऊंचले पॉइंट, ये मान लीजिए मैंने यहाँ पर लाइट हाउस बना दिया है। शिखर पर देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण हमेशा कहाँ बनता है? नीचे। जब यहाँ से लाइट फेंकेगा तो नीचे ही तो लाइट आएगा, जहाज नीचे ही तो चल रहा है, तो नीचे जब आएगा तो नीचे कोण बनेगा। नीचे कोण कौन सा बनता है? अवनमन कोण। अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अच्छा बच्चों, हमको ये बताइए, मान लीजिए ये जहाज, मैंने जहाज को यहाँ पर पॉइंट दे दिया, Q एक जहाज है और P भी एक जहाज है और ये एक लाइट हाउस है। ये जो जहाज है तो ये दूर है, इस जहाज से पीछे है ना, दूर है। तो दूर है तो इसको जो लाइट फेंक रहा है, जो लाइट इन पर डाल रहा है, उस लाइट को कम झुकाना पड़ेगा। उसी प्रकार जैसे बच्चों मान लीजिए आप अपने हाथ में टॉर्च लेते हैं, मान लीजिए यह टॉर्च है आपके हाथ में और आपका दोस्त दूर खड़ा है आपका दोस्त, और इस पर आप लाइट जला रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर है, तो आप जब यहाँ पर दूर है बच्चों तो आप अपने लाइट को जो है वो कम झुकाइएगा, ये जो टॉर्च है उसको कम झुकाइएगा। जब यह दोस्त आपके पास आते जाएगा तो इस पर लाइट जलाने के लिए आपको अपने टॉर्च को ज़्यादा झुकाना पड़ेगा, ज़्यादा नीचे करना पड़ेगा। मान लीजिए छत पर है तो जब ये पास आएगा उतना ही आप अपना टॉर्च को झुकाएंगे। तो उसी प्रकार जब ये जो जहाज है जब दूर रहेगा तो इसको कम, ये जो लाइट है इसको कम झुकना पड़ेगा, तो कोण भी कम बनेगा। इसलिए यहाँ पर कोण कम बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। और ये जब पास आ गया जहाज तो अब लाइट को ज़्यादा झुकाना पड़ेगा, जब ज़्यादा झुकाना पड़ेगा तो कोण भी ज़्यादा बनेगा, 45 डिग्री। हाँ बच्चों, हमेशा जब वस्तु दूर हो तो हमें उसे देखने के लिए अपनी आँख को कम झुकाना पड़ता है, जब पास आ जाए तो उसे देखने के लिए हमें ज़्यादा झुकाना पड़ता है अपने आँख को। जब ज़्यादा कोण बनेगा ये बच्चों कोई नहीं बताएगा, इसलिए आप याद रखिएगा कि 30 डिग्री का कोण और 45 डिग्री का कोण कहाँ बनेगा। उम्मीद है आप ये बात समझ गए होंगे। वही कह रहा है कि अब कह रहा है कि इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हमें निकाल कर बताओ। तो आइए हम इनकी दूरी निकाल कर बताते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आपको कितना समकोण त्रिभुज दिख रहा है? समकोण त्रिभुज दो है, एक ये छोटा वाला, एक ये बड़ा वाला समकोण, दो समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना। ये दो समकोण त्रिभुजों की सहायता से हम इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी को निकाल लेंगे। सबसे पहले प्रश्न में जो दिया है बच्चों उसको सबसे पहले आप लिख लीजिए। क्या लिखेंगे हम? दिया है। सबसे पहले दिया है क्या दिया है हमको? दिया है हमको थीटा दिया है। तो क्या है? कोण का नाम क्या है? कोण ए क्यू और पी या बी कहिए। कोण ए क्यू बी बराबर कितना है बच्चों? 30 डिग्री। इसका मान कितना है? 30 डिग्री। और क्या दिया है? और दिया है ए पी बी, कोण ए पी बी बराबर कितना? 45 डिग्री। हमेशा जहाँ पर कोण बनता है उसको हमेशा हम बीच में लिखते हैं। तो ये हमको दिया है। और क्या दिया? हमको दिया है लाइट हाउस की ऊंचाई। तो क्या हम लाइट हाउस की ऊंचाई लिखेंगे? नहीं, ये मतलब भाषा की क्लास नहीं है, मैथ है। मैथ में संकेत चलते हैं। लाइट हाउस को हमने क्या नाम दिया? ए बी। तो ए बी बराबर, ए बी क्या है? लाइट हाउस है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 75 मीटर। 75 मीटर इसकी ऊंचाई। इससे ज़्यादा हमको प्रश्न में नहीं दिया, आप प्रश्न को पढ़ लीजिए। उसके बाद हमको निकालना क्या है बच्चों? जो निकालना उसको अब यहाँ पर लिखिए। निकालना है। क्या निकालना है हमको? दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हम लिखेंगे यहाँ पर नहीं, हम लिखेंगे QP। हमको QP निकालना है। QP बराबर वाट। आइए अब हम हल करते हैं। अब जब निकालना दिया है, निकालना है, इनके बाद हम हल करते हैं। हल में क्या करेंगे बच्चों? देखिए हमको इन दो जहाज़ों के बीच की दूरी पूछा है ना, तो हमको तो पता नहीं है। तो जो हमको चीज़ पता नहीं है तो उसको हम x मान लेते हैं। तो माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी x है, तो माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी मतलब QP, माना QP बराबर
x मीटर, दूरी को तो मीटर में ही नापते हैं, x मीटर है। उम्मीद ये वाला। अब आइए समकोण त्रिभुज, देखिए ये जो समकोण त्रिभुज दिख रहा है, सबसे पहले हम छोटे वाले समकोण त्रिभुज में चलते हैं। तो समकोण त्रिभुज हल्का हल्का एड्रेस क्या है, समकोण त्रिभुज ए पी बी में, ए पी बी में, ए पी बी में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे। हाँ, ये हमको ये दिया है लाइट, ये लंब है, ये लंब ही तो है, जहाँ पर कोण बनता है उसके जस्ट सामने भुजा लंब होती है। इसको इससे हमको मतलब नहीं, ना हमको दिया है ना हमको पूछा है, तो ना हमको पूछा है ना दिया है, तो इससे हमको क्या लेना देना, हमको इससे लेना देना है। और ये तो हमको पूछा ही है, तो इससे हमको इससे आधार से और लंब से लेना देना है। कौन सा ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसका रिलेशन लंब और आधार से होता है, tan थीटा। इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे बच्चों, tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। आप मेरे साथ साथ बोलिए तभी आपको याद होगा। लंब बटा थीटा का मान क्या है, इसमें थीटा का मान 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री। लंब का मान 75 मीटर है ना, तो 75 लिखेंगे। आधार हमको पता नहीं, पी बी है, आधार का हमने क्या नाम दिया है, पी बी, तो हम यहाँ पर पी बी लिख दिया। tan 45 का मान एक सबको जब पता है, 75 बटा पी बी। क्रॉस मल्टीपल है, कुछ नहीं तो बटा में एक क्रॉस मल्टीपल, पी बी गुने एक। पी बी किसी भी संख्या को हम एक से गुना करते हैं तो वही संख्या आ जाती है, तो पी बी। अब 75 गुना 1 75, 75 क्या मीटर, 75 मीटर। मतलब ये जो है बच्चों ये 75 मीटर है। अब कहेंगे आपकी ये भी 75, हाँ ये भी, अब प्रश्न है तो है, ये भी 75 मीटर है, ये भी 75 मीटर है। मतलब ये पी बी के बीच की दूरी क्या है, 75 मीटर है। लेकिन हमसे पूछा ये है बच्चों, हमको इससे लेना देना है, हमको इससे मतलब नहीं, लेकिन हमको निकालना है, क्योंकि जब हम बड़े वाले समकोण त्रिभुज में चलेंगे तो पूरा आधार ये यहाँ से यहाँ तक आधार माना जाएगा, तो इसका मान हमें पता रहेगा तब तो हम निकाल पाएंगे, इसलिए हमने निकाला। तो सबसे पहले डबल एरो दीजिए, नहीं तो आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा बच्चों। जो आंसर है उसको हम बॉक्स में हमेशा कर देते हैं, एग्जाम में भी आप क्रॉस कर दिए, बॉक्स में कर दीजिएगा, ऐसे 2 साइन लगा दीजिएगा। आइए अब हम बड़े वाले समकोण त्रिभुज में चले, समकोण त्रिभुज ए क्यू बी में। समकोण त्रिभुज यहाँ पर लिखिए, समकोण साइन दीजिए, समकोण त्रिभुज ए क्यू बी में क्या, ए क्यू बी में क्या है, tan थीटा, हाँ वही वाला। tan थीटा बराबर लंब बटा, हमेशा आपको लिखना है लंब बटा आधार, डायरेक्ट नहीं तो बच्चों सोचेगा कि ये मतलब ऐसे ही लिख दिया है, मतलब जल्दबाजी है, इसको नहीं। tan इसमें देखिए तो 30 डिग्री है ना मान, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, यहाँ पर थीटा की जगह क्या लिखेंगे 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। लंब का मान वही 75 मीटर, दोनों में यही भुजा तो है, यही जो लाइट हाउस है ए बी, यही तो दोनों में समान है, यही भुजा तो मतलब कॉमन है, तो ए बी, तो इसका भी मान लंब का मान 75। आधार का मान देखिए, तो आधार देखिए, हाँ यहाँ पर समझिए बच्चों, आधार देखिए यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक में तो ये भी तो शामिल हो गया, ये भी और ये भी तो शामिल हो गया। तो क्या हम आधार को क्यू बी यहाँ पर लिख दें, क्यू बी आधार, मतलब यहाँ से आधार को हमने क्या नाम दिया, क्यू बी, देखिए क्यू बी। लेकिन क्यू बी देखिए, क्यू बी जो है क्यू पी प्लस पी बी है, जैसे उसी प्रकार बच्चों, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर बोल दिया कि ये है 4 मीटर, ये है 6 मीटर। मैं बोल दूं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो आप 6 4 10 जोड़ देंगे ना, 10 मीटर। तो उसी प्रकार बच्चों देखिए, जो क्यू बी है, जो क्यू बी आपको दिख रहा है वो क्यू पी प्लस पी बी है। हाँ, तो tan 30 डिग्री बराबर 75 बटा क्यू पी प्लस पी बी, क्यू पी प्लस पी बी। अब ये tan 30 का मान 1/√3, हाँ याद होना चाहिए आपको। 75 बटा क्यू पी का मान हमको पता है नहीं, हमने माना है क्यू पी का मान x, हाँ तो यहाँ पर x लिख देंगे, प्लस का प्लस पी बी का मान हमको पता है 75 मीटर, अभी हमने निकाला, इसलिए तो हमने निकाला था 75 मीटर। आइए अब क्रॉस मल्टीपल यहाँ पर भी ऐसे ऐसे गुना कर देंगे। सबसे पहले बीच में एक लाइन खींचिए और उसके बाद देखिए x प्लस 75 गुने 1, x प्लस 75, किसी भी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो वही आ जाता है, x प्लस 75 बराबर 75 गुने √3, 75√3। अगर हम बच्चों अब आइए देखिए, हमको इससे मतलब है, देखिए यही तो है, 2 जहाज़ों के बीच की दूरी x है, तो हमको इससे मतलब नहीं है, तो जिस मतलब नहीं है तो उसको हम बराबर के उस पर भेज देंगे। वही चावल रकम करो, मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था, अगर आपको देखना है तो वो देख लीजिएगा। x बराबर 75√3 माइनस 75। आइए x बराबर, दोनों में क्या कॉमन है, 75 कॉमन है, यहाँ पर भी 75, यहाँ पर भी 75, तो 75 को हम कॉमन ले लेंगे, क्या बचा √3 माइनस 1, ये क्या हो गया मीटर, यही दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है। तो हम लिखेंगे अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर, दूरी को हमने क्या लिखा है क्यू पी को हमने x के बराबर लिखा है, और x का मान क्या आ गया है 75 √3 माइनस 1 मीटर। यही आपका उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अगर आगे भी ऐसे ही मोस्ट वीवीआई को समझना है तो बच्चों आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।